तो गाइज नए फेस ऑफ चैलेंज में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो ये चैलेंज होगा पेनीवाइज और सायरन हेड के बीच में, जहां हम इन दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग क्राइटेरिया पे डिफरेंशिएट करेंगे। और गाइज वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप जरूर देना। लेकिन अभी के लिए बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं पेनीवाइज की, जिसे डांसिंग क्लोन के भी नाम से जाना जाता है, स्टीफन किंग की इट नॉवल से लिया गया एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसके ऊपर 2 मूवीज भी बन चुकी हैं, इट चैप्टर 1 और इट चैप्टर 2। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सायरन हेड भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे ट्रेवर हेंडरसन ने बनाया था। तो ये तो हो गई इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन। तो अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स को डिफरेंट राउंड्स के बेसिस पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेनीवाइज की पावर्स की। तो पेनीवाइज एक सुपर नेचुरल एंटिटी है जिसके पास बहुत ही खतरनाक और अलग अलग तरह की पावर्स हैं, जैसे शेप शिफ्टिंग। पेनीवाइज एक शेप शिफ्टर है जिसका मतलब वो किसी भी इंसान, जानवर या क्रीचर का रूप आसानी से ले सकता है, जैसे हमने एक चैप्टर 2 में देखा कि जब उसने एक बड़ी जायंट स्पाइडर का रूप लिया था। इसके अलावा पेनीवाइज के पास और भी एबिलिटीज हैं, जैसे माइंड कंट्रोल, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, टेलीपैथी, यहाँ तक कि इल्यूजन्स दिखाने की भी पावर्स। जिस तरह हमने चैप्टर 2 में देखा जब उसने लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स को उनके फियर्स के इल्यूजन्स दिखाकर उन्हें डराया था। क्योंकि पेनीवाइज एक कॉस्मिक एंटिटी है और इसीलिए उसके पास कॉस्मिक पावर्स हैं, जैसे डेडलाइट्स की। पेनीवाइज के पास डेडलाइट्स है जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। इन्हीं डेडलाइट्स की मदद से पेनीवाइज अपने विक्टिम्स को भी पोजेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सायरन हेड की, तो पावर्स के मामले में सायरन हेड भी कम नहीं है। तो इस 40 फुट लंबे क्रीचर की मेन पावर इसके सिर पे लगे सायरेंस में है, जहां ये अपने सायरेंस में से ऐसी आवाज प्रोड्यूस कर सकता है जो किसी के भी कान के पर्दे तक फाड़ सकती है। सायरन हेड आवाजों को मिमिक करने में भी माहिर है, जहां वो अपने विक्टिम्स को उनकी जान पहचान के लोगों की आवाज निकाल कर अपने जाल में फंसा सकता है। इसके अलावा सायरन हेड के पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और अपनी लंबी टांगों के कारण ये काफी तेज भी चल सकता है। पेनीवाइज की तरह सायरन हेड भी एक शेप शिफ्टर है जो अपनी बॉडी को स्ट्रीट लाइट्स या स्ट्रीट लैंप्स के रूप में बदल सकता है। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को पावर्स के बेसिस पर कंपेयर करें तो हम इजीली कह सकते हैं कि पेनीवाइज के पास सायरन हेड के कंपैरिजन में ज्यादा ताकतवर और वैरायटी ऑफ पावर्स है। तो इसीलिए राउंड 1 का विनर है पेनीवाइज। इस राउंड में हम इन दोनों की इंटेलिजेंस लेवल को देखेंगे कि कैसे ये अपने बैटल और अपने विक्टिम्स को चालाकी से मैनिपुलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज बाहर से शरीफ या फ्रेंडली हो, लेकिन ये अंदर से उतना ही चालाक और बेरहम है। हमने इट मूवी में देखा कि जब जॉर्जी की कागज की बोट गटर में चली गई थी, तब पेनीवाइज आता है और उसे बड़े ही प्यार से बहला फुसला के अपने साथ सीवर में ले जाके मार देता है। इसके अलावा हमने इट चैप्टर 2 मूवी में भी देखा कि कैसे पेनीवाइज ने छोटी लड़की विक्टोरिया को अपना दोस्त बताकर अपने पास बुलाया और उस छोटी लड़की को भी मार दिया था। पेनीवाइज किसी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि हमने मूवीज में भी बहुत बार देखा है कि पेनीवाइज अपने दुश्मन को डराने या मारने में किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सायरन हेड की, तो सायरन हेड की एबिलिटीज जैसे वॉइस मिमिक करना ही उसकी पावर्स हैं, जहां ये इसे अपने विक्टिम्स को फंसाने में इस्तेमाल कर सकता है। सायरन हेड की ये भी एबिलिटी सामने आई है, जहां ये अपने आप को कुछ हद तक स्ट्रीट लाइट या लैंप की शेप में बदल कर अपने विक्टिम्स को बेवकूफ बना सकता है। और इसी के साथ साफ साफ हम कह सकते हैं कि पेनीवाइज इस राउंड को जीत जाएगा बिकॉज ऑफ हिज बैटल टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस के कारण। तो अगर मैं बात करूं पेनीवाइज की, तो जैसा हमें चैप्टर 2 मूवी में देखने को मिला कि लूजर्स क्लब ने पेनीवाइज को हराने के लिए उससे डरने की बजाय उसे डराना शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते पेनीवाइज छोटा होता गया और फाइनली उसने हार मान ली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सायरन हेड की, तो सायरन हेड को हराने के तरीके के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और सायरन हेड की वीकनेस हम ये मान सकते हैं कि उसकी शेप शिफ्टिंग की पावर सिर्फ उसके सिर तक ही लिमिटेड है, यानी कि वो सिर्फ अपने सिर की ही शेप शिफ्टिंग कर सकता है। तो वीकनेस के राउंड में हम कह सकते हैं कि पेनीवाइज ज्यादा आसानी से हार सकता है। पेनीवाइज एक ऐसा कैरेक्टर है जो दूसरों के फियर्स पे जीता है और मूवीज के अकॉर्डिंग पेनीवाइज को हराने के लिए उससे डरने की बजाय सिर्फ उसे डराना होगा। सो फॉर द कंक्लूजन इस राउंड का स्कोर सायरन हेड को मिलेगा। तो
तो इस राउंड में हम इन दोनों कैरेक्टर्स की अपीयरेंस को कंपेयर करेंगे और जो भी कैरेक्टर दिखने में ज्यादा डरावना होगा वो ये राउंड जीत जाएगा। लेकिन गाइस इस राउंड का रिजल्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस राउंड के अलावा बाकी सभी राउंड्स के रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग सायरन हेड और पेनीवाइज में से कौन सा कैरेक्टर है फेस ऑफ चैलेंज को जीत जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताना। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछने का वादा किया था, तो वो क्वेश्चन ये है कि क्या पेनीवाइज इमोर्टल है या नहीं। अगर वो इमोर्टल है तो क्या ये हम क्वालिटी पेनीवाइज की पावर्स में ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो गाइज आई होप आपको ये फेस ऑफ चैलेंज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।